हाजरीन और सामीन, सुनने वाले कानों और देखने वाली आंखों को नाज़िश कुरैशी का सलाम। व्यू पॉडकास्ट की एक नई नशिस्त में एक नए मेहमान के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है उनका नाम है डॉक्टर हिना। आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह हाल ही में वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे गुजरा है तो उससे हमें एक रिपोर्ट रिसीव होती है जिसके मुताबिक हमें पता चलता है कि पाकिस्तान का नंबर 150 से 152 पर आ गया। तो अब इनसे जानने ये चाहेंगे हम कि बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रोटेक्ट करता है। First of all, I would like to thank Punjab University Podcast Society for inviting me and giving me this opportunity of representing both of my institutions, which are the prestigious institutions of Pakistan, I would say. One is Punjab University College of Pharmacy and another one is Government College University. And I'm representing Dr. Muhammad Iqbal Law School here and Pharmacy College of Punjab University. So today's topic, as she stated before, is freedom of expression. I would first like to explain कि freedom of expression होता क्या है. So basically, आपका किसी चीज को कोई opinion लेके जिसको आप एक्सप्रेस करें, दिस इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, विच कैन बी इन सो मेनी वेज। आप उसको वर्बली भी कर सकते हैं, आप उसको रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं, आप उसको इन द फॉर्म ऑफ कैरिकेचर और इन द फॉर्म ऑफ कार्टूनिक एनिमेशन इस तरह से भी कर सकते हैं। सम पीपल डू इट थ्रू पेंटिंग, तो यू कैन एक्सप्रेस इट विद योर ब्रशेज एज वेल। तो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, दिस इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। And freedom of expression is protected by Article 19 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, जो आपके इस राइट को प्रोटेक्ट तो करता है, बट एट द सेम टाइम इम्पोज सम लिमिटेशंस टू प्रिजर्व द नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और कुछ ऐसी लिमिटेशंस जो कि आपके सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर सके और एक आपका सोसाइटी में क्योस क्रिएट ना करें, तो वो लिमिटेशंस इम्पोज की जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19A के ऊपर अगर जो कुछ वाज़िया लिमिटेशंस इम्पोज की जाती हैं वो क्या है? ठीक है, एज पर द वर्डिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके आर्टिकल 19 में है, वो कहता है कि इट इज बेसिकली प्रोटेक्टिंग द सैंक्टिटी ऑफ योर रिलीजन, क्योंकि एज योर कंट्री इज टाइटल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो आपके रिलीजन की सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। आर्टिकल 19 ऐसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं अलाउ करेगा विच विल बी अगेंस्ट द सैंक्टिटी ऑफ योर रिलीजन, दैट इज इस्लाम, राइट। इसके अलावा ऐसा कोई एक्सप्रेशन दैट इज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग योर जुडिशियल सिस्टम इन नेगेटिव वे, तो वो भी आपको ऐसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं है। या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिमिट कर सकते हैं आप कि अगर आपकी कुछ नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी हार्म हो रही है इन वन वे और अनदर, तो तब भी आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लिमिट किया जाता है। तो दीज आर बेसिकली सम लिमिटेशंस व्हिच हैव बीन इम्पोज्ड बाय आर्टिकल 19 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, मुझे लिमिटेशंस का जिस तरह से आप बता रही हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे कंटेंट भी होते हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं, जो कि जिसकी इजाजत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो बेसिकली आप मुझे ये बताइए कि नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी इन लाइट ऑफ आर्टिकल 19A क्या है? So let us just differentiate between personal interest and national interest. For sure. अब आपको पता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स के साथ आपके कुछ रिलेशन है, ठीक है। तो उन फ्रेंड्स के साथ दिस इज ह्यूमन साइकी एंड इट्स अ फैक्ट यू कैन नॉट डिनाई। तो आपके अपने दोस्त के साथ जो रिलेशन है, टू मेक देम बेटर, अगर आपको उससे कोई बेनिफिट मिल सकता है तो आप कुछ उसके लिए करते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं, राइट, ताकि आपका वो रिलेशन अच्छा रहे। इसी तरह से अगर हम लोग उसको नेशनल लेवल पे देखें तो आपकी कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन कैसे अच्छे हो सकते हैं, विच आर बेसिकली कॉल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, या आप उनको इंटरनेशनल रिलेशंस कह सकते हैं। तो उनको अच्छा करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली दे आर कॉल्ड वो स्टेप्स जिससे आपके नेशनल इंटरेस्ट प्रिजर्व हो रहे हैं, एट द सेम टाइम नेशनल सिक्योरिटी। अब आपके टू मेंटेन योर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, फिर टू प्रिजर्व योर कंट्री अगेंस्ट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स, आप कुछ स्टेप्स लेते हैं दैट आर काउंटेड अंडर योर नेशनल सिक्योरिटी। तो ऐसी कोई भी चीज जो कि आप एक्सप्रेस करें, यू डू हैव द राइट, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट यूज कर रहे हैं और आप किसी भी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट दैट कैन हार्म योर नेशनल सिक्योरिटी, या आपके जो नेशनल आपके इंटरेस्ट है उनको किसी तरह से भी अगर वो हार्म करते हैं, तो यू विल नॉट बी अलाउड फॉर दैट। ये दीज आर द लिमिटेशंस दैट आर इम्पोज्ड बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर बेसिकली curtailing योर राइट इन दिस वे कि आपका नेशनल इंटरेस्ट किसी तरह से हार्म ना हो, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस ना खराब हो, आपकी इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में जो वैल्यू है वो कम ना हो, आपकी पोजीशन वहां पर हार्म ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपके बहुत अच्छा पॉइंट्स था। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हमारे पास डेमोक्रेटिक एक स्टेट है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास अब मीडिया एक मेजर पिलर है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू RSS जो पाकिस्तान का नंबर है वो इस टाइम 150 से 152 पे चला गया। तो क्या ये आर्टिकल 19A की इम्प्लीमेंटेशन पर कुछ सवाल खड़ा करता है या नहीं? अच्छा,
सवाल तो बिल्कुल खड़ा करता है. लेट मी फर्स्ट डिस्क्राइब कि डेमोक्रेटिक स्टेट या डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है. डेमोक्रेसी इज अ ग्रीक वर्ड. बिल्कुल. तो इफ यू सेग्रीगेट दिस वर्ड तो दैट इज डेमो, हम्म, डेमोस एंड क्रेटोस, राइट. बिल्कुल. तो डेमोस मीन पीपल और क्रेटोस आपका ठीक rule. है. तो पीपल्स रूल यानी कि आपके जैसे अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन भी है कि डेमोक्रेसी इज बेसिकली बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल. बिल्कुल. तो राय का तो आपके पास हक है अगर हम इस डेफिनेशन से भी कहते हैं, क्योंकि लोग ही सिलेक्ट कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स आकर अपने लोगों की ही वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, एक नेशन की ही वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं. तो अब आप वहाँ पर क्वेश्चन का राइट भी आपके पास, क्योंकि लोग ही हैं, लोगों ने ही सिलेक्ट किया है और पीपल रूल है, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं. लेकिन आपकी अगर आप जिस रिपोर्ट की बात कर रही हैं, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, दिस इज नॉट बट आई एम गोइंग टू से, ये रिपोर्ट ही लिखती है कि कुछ पॉलिटिकल इंटरवेंशंस और कुछ आपकी मिलिट्री इंटरवेंशंस, इसकी वजह से जो आपके जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनको कहीं ना कहीं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उस तरह से नहीं मिल रहा जिस तरह से मिलना चाहिए. ठीक है. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब एज वी हैव नोटिस सम एब्डक्शंस, वी हैव नोटिस सम किलिंग्स, ठीक है, मर्डर्स आपके जो है, आई एम नॉट गोइंग टू नेम दैट न्यूज चैनल जिसके 2 जर्नलिस्ट को एक साथ कराची में कत्ल किया गया था. हाँ जी. ठीक है. अच्छा, अब अपने अगले सवाल की जानिब हम लोग बढ़ते हैं. मुझे बताएं कि जो मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जिस तरह के पैमरा है जो कि कंटेंट को रेगुलेट करता है, क्या ये आर्टिकल 19A को इसकी वियोलेशन हो रही है इससे क्या? अच्छा देखिए, अगर आप एक तरह से सब्जेक्टिव अप्रोच लेंगे कुछ केसेस को देखते हुए, तो आप कहेंगे कि वायलेशन हो रही है आपकी आर्टिकल 19 की. लेट मी जस्ट कोट अ केस जिसमें आपके बेंच में जो जस्टिस थे, हिज लॉर्डशिप मिस्टर सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक. ठीक है. एंड दैट वाज अ केस बिटवीन पेमरा और एक आपका जो टीवी चैनल है. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू नेम दैट टीवी चैनल. और उसपे एक ड्रामा जो है वो ऑन एयर जा रहा था, और कुछ पब्लिक जो है कंप्लेन्स के बेस पर, जो कि उन्होंने आपकी पोर्टल पे जाके, सिटीजन पोर्टल पे जाके की कंप्लेन्स की, जी इसमें कुछ कंट्रोवर्सी है इस तरह की कि द सैंक्टिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ दैट इज बीइंग हार्म. तो इसको बंद कर देना चाहिए. ठीक है. वहां पर अब पेमरा क्योंकि एक रेगुलेटरी बॉडी है, उस कंप्लेन को देखते हुए दे थॉट इट कि भाई इसे बंद कर देना चाहिए. तो दे इशू डायरेक्ट नोटिस टू दैट टीवी चैनल. बाद में वो टीवी चैनल जो है वो प्ली लेके जा रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए. पहले उनको, क्योंकि आपके पास एक पेमरा ऑर्डिनेंस 2002 मौजूद है, और उसके अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस गिवन इन दैट, आपको पहले काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जो है वो देखेगी, उसको मॉनिटर करेगी पूरे मामले को, और फिर दैट काउंसिल इज गोइंग टू एड्रेस दैट इशू टू पेमरा कि अब आप नोटिस इस पे दे सकते हैं. यानी कि उसको आप पूरा एक, जैसे आप कहते हैं ना कि उसको आप देख रहे हैं, पूरा एनालाइज करें कि वेदर देयर इज अ प्रॉब्लम और नॉट. तो वो आप देखने के बाद फिर आप नोटिस जो है वो इशू करेंगे. वो उन्हें पेमरा को इंस्ट्रक्शन देंगे, पेमरा फिर नोटिस. लेकिन यहाँ पर पेमरा जो है वो डायरेक्ट नोटिस दे रही है. अब उसके पीछे जो माइंडसेट ये था वो ये था कि बीइंग इन दिस सोसाइटी वी हैव टू फॉलो सम कल्चरल नॉर्म्स, राइट. कुछ आपकी एथनिक वे में भी है, इसके अलावा कुछ ऐसी है जो आप लोगों की रिलीजन से भी एसोसिएटेड है. हाँ, तो उन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आप वो कंटेंट नहीं दिखा सकते. अब यहाँ पर जो आपका कंटेंट दिखाना है ना, दैट इज अनदर वे ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. एज आई स्टेटेड बिफोर कि कैरिकेचर और कार्टूनिक एक्सप्रेशन और पेंटिंग एक्सप्रेशन के बहुत सारे वेज है. तो अब ये ड्रामा सीरियल इसको दिखा रहे हैं कि भी एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही है एक तरह से. ठीक है. तो अब आपने वो जब एक्सप्रेस कर दिया अपना ओपिनियन, लेकिन आपके क्योंकि डिफर करेंगे, सोसाइटी में डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, लिटरेट भी हैं, इलिटरेट भी हैं. ठीक है. कुछ लोग जो हैं दे एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपननेस जो आपकी साइकोलॉजी से आता है, लेकिन कुछ वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो फिर अब उनके डिफरेंट उसके व्यूज होंगे उसके अगेंस्ट. ठीक है. पेमरा ने नोटिस लिया क्योंकि दे कंसिडर इट राइट कि वो कुछ नॉर्म्स और कुछ आपकी जो सोसाइटल आपने डिफाइन की होते कुछ बॉर्डर्स वो क्रॉस कर रहा था. ठीक है. तो दे इशूड अ नोटिस. तो एक तरह से वो वायलेशन कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो नहीं दे रहे हैं. ठीक है. लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट कि कुछ अब आपकी, क्योंकि यहाँ पर लिटरेसी रेट पाकिस्तान का बहुत कम है, 48%. एग्जैक्टली. तो वो लिटरेसी रेट जब इतना कम है, तो जो लोग जो अनएजुकेटेड हैं या इलिटरेट हैं, जब वो इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो ग्रास्प करेंगे इन्फॉर्मेशन, उनका जिस तरह का माइंडसेट है वो उस तरह उसको परसीव करके उसी तरह से एक्ट करेंगे. ठीक है. तो इट कैन बेसिकली इनकरेज द कमीशन ऑफ सम क्राइम्स और ऑफेंसेस जो कि नई सोसाइटी होने चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसको परसीव ऐसे करके करते हैं ना. तो फिर पेमरा या इस तरह की रेगुलेटरी बॉडीज को होना चाहिए ताकि वो इस तरह के कंटेंट को थोड़ा सेंसर करें, कि वो देखें कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो अच्छे स्टेप्स लेंगे, लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है आपकी इलिटरेट सोसाइटी पे, वो कैसे मैनेज किया जाना चाहिए.
अब आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रही थी लिटरेसी और इलिटरेसी रेट को, ठीक है, तो अब लोगों के जो व्यूज हैं या जो उनके ओपिनियन है, क्या वो लिटरेसी और इलिटरेसी रेट पर बेस करते हैं? आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो एक लिटरेट पर्सन है, ठीक है, वो सोसाइटी में जाता है, डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करता है जी। डिफरेंट लर्निंग है उसकी एक ऐसे बंदे से जो कि बिल्कुल सोसाइटी में उस तरह से नहीं जा रहा। वाइल स्टडिंग लॉ हमारा एक कॉन्सेप्ट है पर्दा नशीन लेडी का, हाँ, ठीक है। तो वो पर्दा नशीन लेडी बेसिकली ये नहीं कि वो पर्दा कर रही है और वो वाले कॉन्सेप्ट में, रिलीजियस कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। पर्दा नशीन लेडी इज द वन जिसकी इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं है सोसाइटी के लोगों से, या वो कोर्ट में जाके अपीयर नहीं होती, तो फिर वो अपने काउंसिल को वो एक राइट डेलीगेट कर देती है कि आप मेरे बिहाफ पे जाके अपीयर हो। तो उसकी इंटरेक्शन नहीं है उस लेवल की सोसाइटी के लोगों से। अब क्योंकि उसकी इंटरेक्शन उस लेवल की नहीं है सोसाइटी के लोगों से, तो उसकी परसेप्शन भी थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, एक सवाल आपसे हो रहा है, ठीक है, आपका सोचना क्या है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम इज अ गुड थिंग या फिर इस पर कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए? इसके अलावा कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, वो क्या लीड करता है सोसाइटल क्योस को या फिर ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्डर्स को? अच्छा देखिए, ये जो एब्सोल्यूट आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, दैट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। और इसके अंदर बट आई वुड सजेस्ट है इसकी एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसी वजह से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन भी आपकी इस राइट को थोड़ा सा कर्टेल करते हैं, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास हो जाएगा तो फिर आपकी नेशनल जो इंटरेस्ट हैं वो हार्म होंगे, आपकी पोजीशन भी होगी। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से आपको देती हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आपकी रेशियो, अगर आप उसको जाके थोड़े से फैक्ट्स को देखेंगे तो वो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई हैं। द रीजन बीइंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक मेजर कंट्रीब्यूटर हम लोग कहते हैं कि मिलिट्री इंटरवेंशंस हैं, ठीक है। अब हम लोगों की डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट यहाँ प्रिवेल करता है, हम अथॉरिटेरियनिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और हम चाहते भी नहीं कि अथॉरिटेटिव रूल हो, ठीक है। तो जो आपकी, अब अगर आप बात कर लेना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो अगर ये आप इसको इतना एब्सोल्यूट इस हद तक ले जाएंगे ना, अगर आप उसका एक्सटेंट इतना ग्रेटर होगा तो फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कम होती है, क्योंकि अब आपकी कंट्री की सारी जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज ऑन एयर, ठीक है, या मीडिया के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेट हुई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, जो आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते यहाँ पर आके, आपकी इकोनॉमी जो है वो डैमेज होती है। आपका जो मेजर नेशनल इंटरेस्ट है दैट इज टू प्रिजर्व योर इकोनॉमिक जो आपकी कंडीशन है, ठीक है, जो मतलब डेवलपमेंट की तरफ आप लोग जाना चाहते हैं। तो जब आपके पास फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं है, आपकी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही है, आपकी कंट्री कैसे प्रोग्रेस करेगी? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आई वांट सपोर्ट, लिमिटेशंस होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लिमिटेशंस होंगी तो ही आपकी इस तरह की चीजें थोड़ा सा उसको इग्नोर कर सकते हैं। चलेंगे, तो आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। इसके अलावा जो आपने हमें इल्म दिया और हमारे प्रोग्राम को आपने रोशन किया अपने इल्म के साथ, इसी के साथ आप मेरे साथ एक और सवाल जो है उसका जवाब देना होगा आपको। आपसे अगला सवाल ये है कि जिस तरह सब कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, और जो है इस पर कुछ लिमिटेशंस भी होनी चाहिए, ठीक है, तो क्या आप ये नहीं सोचती कि सच बोलने से ज्यादा सच सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, ताकि जो एक अदम बर्दाश्त का मुआशरा कायम हो रहा है उससे बचा जा सके? ठीक है, दैट इज सोशल इविल, दैट इज अनदर सोशल इविल आई वुड से। टॉर्ट लॉ में हम लोगों को ना एक केस पढ़ाया गया था, एंड दैट केस वाज अबाउट अ पब्लिक ऑफिशियल, राइट। और उस पब्लिक ऑफिशियल को ऑफिस होल्ड नहीं किया जाने दिया जा रहा था वहां पर, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है प्रोटेक्टेड इन द यूके, राइट। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब उनको मिला और उन्होंने उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन दी विच वॉज नेसेसरी फॉर द पब्लिक टू नो कि वो बंदा वॉज इन्वॉल्व इन समथिंग illegal, some illegal activities, ठीक है, and that person was not actually credible, या वो उस क्राइटेरिया पर नहीं उतरता था कि उसे पब्लिक ऑफिस होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नेसेसरी, ठीक है, ताकि आपका वो जो यहाँ पर अब बैलेंस आपको एक देखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड ओवरवे योर, जो आपके बारे में एक चीज, एक इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेट की जा रही है, और कहाँ पर वो मिस इन्फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है दैट शुड ओवरवे योर आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, या वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है जहाँ पर आपको नहीं मिलना चाहिए। अब इस तरह से कह लें शॉर्ट के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ मिलना चाहिए और कहाँ नहीं मिलना चाहिए। अब जहां तक बात है पब्लिक ऑफिशियल्स की, तो क्योंकि दे आर गोइंग टू विथस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, दे आर गोइंग टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, तो अब उनके बारे में इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी बिकॉज दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट यू, ठीक है, और आपकी कंट्री को पूरा चलाना है उन्हें, तो वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मामला जहां पर आपकी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हार्म हो रहे हैं, या नेशनल सिक्योरिटी, जैसे आपको कुछ इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स है, अब उनके अगेंस्ट आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं कर्टेल करना पड़ता है ताकि आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे रहें। हाजरीन और सामाईन, जिस तरह आपको मिलवाया हमने अपनी एक और नई गेस्ट के साथ, इंशाल्लाह आपको अगले पॉडकास्ट में भी एक नई गेस्ट के साथ मिलवाएंगे और उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।